नमस्कार, मैं हूँ विनीत। आज है 29 जून और दिन है सोमवार। आपका स्वागत है समय बुलेटिन टॉप 25 में। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की आज की बड़ी खबरों पर। यूपी बना बिजली सप्लाई में नंबर 1। भ्रष्टाचार के आरोप लगाने वाले सिपाही सुशील शुक्ला बर्खास्त। सीएम योगी की अखिलेश को मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि पर बोलने की चुनौती। मेरठ विकास प्राधिकरण की हैक वेबसाइट पर पाकिस्तानी संदेश। बारिश का अलर्ट, यूपी में भी बदलेगा मौसम। बिहार से लाए जा रहे हथियार समेत तस्कर गिरफ्तार। और एसएससी की कई भर्तियां 16 जुलाई तक करे आवेदन। अब आगे के समाचार सुनते हैं विस्तार से। यूपी बना बिजली सप्लाई में नंबर 1। 32,673 मेगावाट की रिकॉर्ड मांग पूरी की। भीषण गर्मी के बीच उत्तर प्रदेश ने बिजली आपूर्ति में नया रिकॉर्ड बनाया है। यूपी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अनुसार 24 जून को प्रदेश ने 32,673 मेगावाट की रिकॉर्ड बिजली मांग पूरी की। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश मांग के अनुसार सबसे अधिक बिजली आपूर्ति करने वाला राज्य बन गया। यूपीपीसीएल का कहना है कि 19 जून से प्रदेश लगातार डिमांड आधारित बिजली सप्लाई करने में देश में पहले स्थान पर है। इस दौरान यूपी ने महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, पंजाब और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों को भी पीछे छोड़ दिया। भ्रष्टाचार के आरोप लगाने वाले सिपाही सुशील शुक्ला बर्खास्त। सोशल मीडिया पर यूपी पुलिस में भ्रष्टाचार और अवैध वसूली के आरोप लगाने वाले सिपाही सुशील कुमार शुक्ला को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संबोधित वीडियो में विभाग के भीतर रिश्वतखोरी और हर महीने अवैध वसूली के आरोप लगाए थे। विभागीय जांच के बाद उन पर सोशल मीडिया नीति के उल्लंघन और विभाग की छवि धूमिल करने का आरोप सिद्ध होने पर यह कार्रवाई की गई। मथुरा पर बोलिए, सीएम योगी ने अखिलेश को दी खुली चुनौती। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के अयोध्या वाले बयान पर पलटवार किया है। योगी ने कहा कि अयोध्या की पहचान अब पूरे दुनिया में बन चुकी है। अगर हिम्मत है तो मथुरा और श्री कृष्ण जन्मभूमि पर भी खुलकर अपनी राय रखें। उन्होंने कहा कि जिस तरह श्री राम जन्मभूमि आंदोलन चला, उसी तरह श्री कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति पर भी स्पष्ट रुख सामने आना चाहिए। लखनऊ में 50 से ज्यादा कोचिंग और लाइब्रेरी सील। लखनऊ के अलीगंज अग्निकांड के बाद शहर में फायर सेफ्टी जांच लगातार जारी है। शनिवार को ध्येय आईएएस और चंद्रा आईएएस समेत 50 से ज्यादा कोचिंग सेंटर, लाइब्रेरी, गेमिंग जोन और अन्य संस्थानों को सील कर दिया गया। कार्रवाई के दौरान कई इलाकों में हड़कंप मचा रहा। वहीं फायर सेफ्टी को लेकर आयोजित कार्यशाला में कोचिंग संचालकों और पुलिस अधिकारियों के बीच तीखी बहस भी हुई। मेरठ विकास प्राधिकरण की वेबसाइट हैक, दिखे पाकिस्तान समर्थक संदेश। मेरठ विकास प्राधिकरण की आधिकारिक वेबसाइट साइबर हमले का शिकार हो गई है। वेबसाइट का होम पेज बदलकर उस पर पाकिस्तान समर्थक का आपत्तिजनक संदेश और नारे दिखाई देने लगे। घटना सामने आते ही अधिकारियों में हड़कंप मच गया। तकनीकी टीम ने वेबसाइट को बंद कर जांच शुरू कर दी है। साथ ही सर्वर की सुरक्षा मजबूत करने और साइबर हमले के स्रोत का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। लखनऊ अग्निकांड, कार्रवाई की सूची से पीसीएस अफसरों के नाम गायब। लखनऊ के अलीगंज अग्निकांड के बाद कार्रवाई की प्रक्रिया पर सवाल उठने लगे हैं। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने इंजीनियरों और कुछ अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति की है, लेकिन वर्षों तक अलीगंज क्षेत्र में तैनात रहे कई पीसीएस अधिकारियों के नाम सूची में शामिल नहीं किए गए। इसको लेकर जवाबदेही और कार्रवाई की निष्पक्षता पर सवाल उठ रहे हैं। मामले में आगे शासन के फैसले का इंतजार है। नमो भारत में नौकरी का झांसा, छात्रों के खातों से 9 करोड़ का खेल। मेरठ में नमो भारत रैपिड रेल में नौकरी दिलाने के नाम पर युवाओं से बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। आरोप है कि छात्रों के नाम से बैंक खाते खुलवाकर उनके एटीएम कार्ड और पासबुक अपने कब्जे में ले लिए गए। बाद में उन्हीं खातों से करीब 9 करोड़ रुपए का संदिग्ध लेन देन किया गया। मामला तब खुला जब एक छात्र के परिचित के पास पुलिस का नोटिस पहुंचा। पीड़ितों ने ब्रह्मपुरी थाने में शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। आईएएस रिंकू सिराही पर ब्लॉक प्रमुख ने लगाए गंभीर आरोप। जालौन में तैनात आईएएस अधिकारी रिंकू सिराही एक बार फिर विवादों में हैं। ब्लॉक प्रमुख रामराजा निरंजन ने उन पर अभद्रता, धक्का मुक्की और थप्पड़ मारने की कोशिश का आरोप लगाया है। शिकायत के बाद जिलाधिकारी ने मामले की जांच एडीएम वित्त एवं राजस्व को सौंप दी है। वहीं रिंकू सिराही का कहना है कि कोल्ड स्टोरेज निरीक्षण के दौरान मिली खामियों के कारण उन पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। कई राज्यों में आज भारी बारिश का अलर्ट, यूपी में भी बदलेगा मौसम। देश के ज्यादातर हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून पूरी तरह सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार को पूर्वोत्तर पूर्वी भारत, मध्य भारत और पश्चिमी तट के कई राज्यों में हल्की से मध्यम जबकि कई जगहों पर भारी बारिश हो सकती है। उत्तराखंड में भारी बारिश की शुरुआत के आसार हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में बारिश होने की संभावना है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में गरज चमक के साथ 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं।
1 जुलाई से स्कूलों में संचारी रोग नियंत्रण अभियान शुरू। उत्तर प्रदेश के बेसिक स्कूलों में 1 जुलाई से संचारी रोग नियंत्रण अभियान शुरू होगा। इसके तहत 11 से 31 जुलाई तक दस्तक अभियान भी चलाया जाएगा। छात्रों को पूरी बाह की शर्ट और फुल पैंट पहनकर आने के लिए प्रेरित किया जाएगा। स्कूलों में बच्चों और अभिभावकों को दिमागी बुखार, डायरिया, स्वच्छ पेयजल, हाथ धोने की आदत और अन्य संक्रामक बीमारियों से बचाव की जानकारी भी दी जाएगी। 1 जुलाई से स्कूल बसों की होगी सघन जांच। प्रदेश में स्कूली बच्चों की सुरक्षा के लिए परिवहन विभाग 1 से 31 जुलाई तक विशेष जांच अभियान चलाएगा। इस दौरान स्कूल बसों की फिटनेस, तकनीकी स्थिति, सुरक्षा मानकों की जांच की जाएगी। बस चालकों का सत्यापन भी होगा। नियमों का उल्लंघन करने पर चालान, बस जब्त करने और फिटनेस प्रमाण पत्र निलंबित करने जैसी कार्रवाई की जाएगी। अभियान का उद्देश्य स्कूल परिवहन को अधिक सुरक्षित और जवाबदेह बनाना है। कांग्रेस का नया दांव, यूपी में फिर डीबीएम फॉर्मूले पर जोर। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने बड़ा संगठनात्मक बदलाव किया है। पार्टी ने राजेंद्र पाल गौतम को प्रदेश प्रभारी बनाकर दलित, ब्राह्मण और मुस्लिम यानी डीबीएम समीकरण को फिर मजबूत करने की रणनीति अपनाई है। माना जा रहा है कि कांग्रेस इस सामाजिक समीकरण के सहारे प्रदेश में अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत करने की कोशिश करेगी। इस बदलाव को 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी से जोड़कर देखा जा रहा है। कांग्रेस ने सपा से मांगी आधी सीटें, मायावती की तारीफ। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन में सीटों को लेकर हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस के नए प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने समाजवादी पार्टी के साथ बराबर सीटों पर चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। उन्होंने कहा कि अंतिम फैसला दोनों दलों का शीर्ष नेतृत्व करेगा, लेकिन कांग्रेस आधी सीटों की मांग मजबूती से रखेगी। गौतम ने बसपा प्रमुख मायावती की भी तारीफ की, जिससे प्रदेश की राजनीति में नई चर्चा शुरू हो गई है। 24 घंटे में दूसरा बड़ा एनकाउंटर, 1 लाख का इनामी ढेर। पीलीभीत में पुलिस ने 24 घंटे के भीतर दूसरा बड़ा एनकाउंटर किया है। 1 लाख रुपए के इनामी बदमाश सर्वजीत उर्फ शिवम को मुठभेड़ में मार गिराया। वह कपड़ा कारोबारी पप्पू गुप्ता की हत्या समेत कई मामलों में वांछित था। मुठभेड़ के दौरान एसओजी के एक उप निरीक्षक और एक सिपाही भी घायल हुए। पुलिस ने आरोपी के पास से हथियार और कारतूस बरामद किए हैं। जमीन लेकर काम नहीं करने वालों पर होगी कार्रवाई, सीएम योगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोएडा प्राधिकरण को सभी सेवाएं पूरी तरह डिजिटल करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने जमीन आवंटित होने के बाद भी तय समय सीमा में परियोजना शुरू नहीं की, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। साथ ही नए निवेशकों के लिए लैंड बैंक तैयार करने की और सभी ऑनलाइन सेवाओं की निगरानी इंटीग्रेटेड कमांड एवं कंट्रोल सेंटर से करने के निर्देश भी दिए। सहारनपुर हादसे का सीसीटीवी आया सामने, रिवर्स लेती कार से टकराई स्कॉर्पियो। सहारनपुर में दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर पर दर्दनाक सड़क हादसे पर सीसीटीवी सामने आया है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि हाईवे पर रिवर्स ले रही कार को पीछे से तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि एक ही परिवार के 4 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। लखनऊ के कोल्ड स्टोरेज में भीषण आग, कई घंटों चला रेस्क्यू। लखनऊ के चिन्हट स्थित हिमालय कोल्ड स्टोरेज में रविवार सुबह भीषण आग लग गई। आग ने देखते देखते विकराल रूप ले लिया। बीच बीच में विस्फोट होने से लगातार इलाके में दहशत फैल गई। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाने का प्रयास जारी रहा। एहतियात के तौर पर आसपास के मकानों को खाली कराया गया और आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। एसएससी की कई भर्तियां शुरू, 16 जुलाई तक करे आवेदन। कर्मचारी चयन आयोग ने 2026 की विभिन्न भर्तियों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। एएसओ, एलडीसी, सीजीएल समेत कई परीक्षाओं के लिए उम्मीदवार 16 जुलाई तक आवेदन ऑनलाइन कर सकते हैं। चयनित अभ्यर्थियों को 25,500 से 81,100 तक का वेतन मिलेगा। कंप्यूटर आधारित परीक्षा अगस्त और सितंबर में प्रस्तावित है। आवेदन केवल एसएससी के आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे। 1 जुलाई से लागू होगा नया भारतीय रोजगार मिशन। उत्तर प्रदेश में 1 जुलाई से विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण VVGRG लागू होगा। यह योजना मनरेगा की जगह शुरू की जा रही है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अधिकारियों को इसके प्रभावी संचालन के निर्देश दिए। नई व्यवस्था में ग्रामीण परिवारों के लिए रोजगार की गारंटी 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। सरकार का कहना है कि इससे गांव में रोजगार बढ़ेगा और स्थानीय विकास कार्यों को भी गति मिलेगी। प्रोजेक्ट प्रवीण से 36,000 छात्रों को मिलेगा कौशल प्रशिक्षण। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन ने प्रोजेक्ट प्रवीण के तहत इस सत्र में 36,103 छात्र छात्राओं को रोजगार परक कौशल प्रशिक्षण देने का लक्ष्य तय किया है। प्रशिक्षण 15 जुलाई से शुरू होगा और अधिकतम 300 घंटे का होगा। इसमें IT, हेल्थ केयर, इलेक्ट्रॉनिक्स, ब्यूटी एंड वेलनेस, एग्रीकल्चर समेत कई क्षेत्रों की ट्रेनिंग दी जाएगी।
सरकार का उद्देश्य छात्रों को पढ़ाई के साथ रोजगार के लिए भी तैयार करना है। बिहार से लाई जा रही हथियारों की खेप पकड़ी, 3 तस्कर गिरफ्तार। यूपी एसटीएफ और गोरखपुर पुलिस ने अंतरराज्यीय अवैध हथियार तस्करी गिरोह का पर्दाफाश किया है। 3 तस्करों को गिरफ्तार कर उनके पास से कई अवैध हथियार, कारतूस, नकदी, मोबाइल फोन और बिना कागजात के बुलेट मोटरसाइकिल बरामद की गई। जांच में सामने आया कि आरोपी बिहार के सिवान और गोपालगंज से हथियार लाकर गोरखपुर तथा आसपास के जिलों में ऊंचे दाम पर बेचते थे। प्रयागराज होटल, रेस्टोरेंट और अस्पतालों की भी होगी जांच। लखनऊ अग्निकांड के बाद प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने कार्रवाई का दायरा बढ़ा दिया है। अब कोचिंग सेंटरों के साथ होटल, रेस्टोरेंट, नर्सिंग होम और अन्य व्यावसायिक भवनों के नक्शों की भी जांच होगी। इसके लिए 8 टीमें बनाई गई है जो भवनों का सर्वे करेंगी। जिन संस्थानों के पास कोई मानचित्र नहीं मिलेगा या नियमों का पालन नहीं होगा, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अखिलेश बोले, बीजेपी की नजर नेशन नहीं डोनेशन पर है। प्रयागराज में प्रेस वार्ता के दौरान समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा की नजर नेशन पर नहीं बल्कि डोनेशन पर है। राम मंदिर चढ़ावा मामले का जिक्र करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि इस घटना से करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था आहत हुई है। अखिलेश ने कहा कि दोषियों के खिलाफ निष्पक्ष कार्रवाई होनी चाहिए। लैंडिंग के बाद बड़ी चूक, घूमते पंखे के चपेट में आई ट्रेनी पायलट। कानपुर में गर्ग एविएशन की ट्रेनी पायलट रिया बत्रा एक बड़ी लापरवाही का शिकार हो गई। उन्होंने एयरक्राफ्ट की सुरक्षित लैंडिंग तो करा दी, लेकिन इंजन बंद होने से पहले ही केबिन खोलकर नीचे उतर गई। उस समय एयरक्राफ्ट का पंखा घूम रहा था, जिसकी चपेट में आने से उनकी पीठ में गंभीर चोट लग गई। उन्हें तुरंत निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के बाद डीजीसीए ने जांच के आदेश दिए। जेवर में 8,200 करोड़ के सोलर प्लांट का शिलान्यास। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जेवर में 8,200 करोड़ की लागत वाले SAEL के इंटीग्रेटेड सोलर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश जल्द ही देश का सबसे बड़ा सोलर मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा। सरकार ने प्रदेश में 20,000 मेगावाट रीन्यूएबल एनर्जी उत्पादन का लक्ष्य रखा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे निवेश बढ़ेगा और रोजगार के नए अवसर बनेंगे और ग्रीन एनर्जी को भी मजबूती मिलेगी। इसी के साथ आज की खबरों का सिलसिला हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको लगता है कि ऐसी खबरें ज़रूरी हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए।